बलूचिस्तान के 12 मकामात पर हमले किए। बीएलए ने ऑपरेशन हेरौफ 2.0 लॉन्च कर दिया। रोजाना वहां से हमला होता है पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के बेटों को लहू से नहलाया जाता है। 20 सैनिक पाकिस्तानी मारे गए हैं और 20 सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हैं, कई कब्जे में हैं। कोयटा की सड़कों पे लाशें, ग्वादर तक फायरिंग और धमाके। बहुत ही खौफनाक हमला बलूचिस्तान के ऊपर हो गया है। बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा में अंदर तक घुस चुकी है बीएलए। मस्तुम, कलात, पसनी, खुदजार, नुश्की, तुर्बत, ये सारे वो शहर हैं। जब चारों तरफ हब्स और घुटन होगी, जब हुकूमतें कटी हुई होंगी अवाम से, जब रोजगार नहीं होगा, तो यही होगा। अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी का मशवरा दे दिया है। इस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। तो बीएलए ने बड़ी कामयाबी से ये तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो की हैं। डिटेल सामने आ रही हैं। वो इसके अंदर खवातीन भी शामिल थी और उनकी भी वीडियोस आई हैं। उन्होंने भी अपने बेसिकली बंदूकों के साथ लेके वो बीएलए के ऑपरेशन हेरौफ के अंदर शामिल थी। वो हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ऐसे मनाजिर हमने कई सालों से नहीं देखे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हाथों बलूचिस्तान के लोगों की हत्या के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके भड़क उठे हैं। बीएलए के हथियारबंद सदस्यों ने बलूचिस्तान के अंदर राजधानी क्वेटा समेत 12 शहरों में शनिवार सुबह से ही भीषण जवाबी हमला शुरू किया है। बीएलए ने ऑपरेशन हेरौफ के दूसरे चरण को शुरू कर दिया है। बलोचों का दावा है कि इस जवाबी हमले में कम से कम 25 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। बलोचों ने वीडियो जारी करके दिखाया कि बलूचिस्तान की सड़कों पर बीएलए के लड़ाके भारी तादाद में घूम रहे हैं। केवल नौशकी इलाके में कम से कम 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलोचों ने सेंट्रल जेल पर कब्जा कर लिया है। दोनों पक्षों में भारी लड़ाई जारी है। बलोचों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई है। बलूचिस्तान पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी तादाद में बीएलए के लड़ाके पहुंच गए हैं। क्वेटा में कई जोरदार धमाके सुने गए। बलूचिस्तान में सभी रेल सेवाओं को रोक दिया गया। बीएलए ने ऑपरेशन हेरौफ 2.0 लॉन्च कर दिया। सैकड़ों लोग मुतासिर, कोयटा की सड़कों पे लाशें, ग्वादर तक फायरिंग और धमाके। ऐसे मनाजिर हमने कई सालों से नहीं देखे। बलूचिस्तान के तकरीबन 10 शहरों में दलबंदीन, कोयटा, ग्वादर, दीगर और इलाकों में फायरिंग, धमाके, ग्रेनेड लॉन्च और खुदकश हमले। बीएलए जो एक दहशतगर्द तंजीम है पाकिस्तान में, उसने ऑपरेशन लॉन्च किया अपनी कैंपेन का पाकिस्तानी अफवाज और फोर्सेस के खिलाफ, और पूरे बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने एक आग सी लगा दी। अब जो वीडियोस आ रही हैं उनको मैं आपको दिखा नहीं सकता, ब्लर करके जरूर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये वीडियोस में आपको, मगर इतनी खतरनाक और खौफनाक ये वीडियोस हैं जहां पे लाशें ही लाशें पड़ी हैं। मगर जो डिटेल सामने आ रही हैं वो इसके अंदर खवातीन भी शामिल थी और उनकी भी वीडियोस आई हैं। उन्होंने भी अपने बेसिकली बंदूकों के साथ लेके वो बीएलए के ऑपरेशन हेरौफ के अंदर शामिल थी वो। और कोयटा के अंदर 2 बड़े धमाके हुए। एक हुआ कोयटा ट्रेन स्टेशन के ऊपर, फिर एक जो मेन आर्टरी चलती है कोयटा के थ्रू, वहां पे भी रिपोर्टें आई हैं कि इसकी। कोयटा के अंदर 2, नौशकी के अंदर, दलबंदीन के अंदर, कलात में, पसनी में, ग्वादर में और मस्तुम के अंदर। बीएलए इसने आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरीके से अपने आप को फैलाया है, मैंने कोयटा की बात की, एक तो ट्रेन स्टेशन के पास हुआ धमाका। अब ट्रेन के ऊपर कोयटा से जो चलती हैं, कोई भी एरिया वहां पे कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इनके काबू में नहीं है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि कोयटा की सरियाब रोड सबसे मेन रोड समझी जाती है, वहां पे दहशतगर्दों ने एक पुलिस वैन को अटैक किया। फिर उसके बाद दलबदीन हेडक्वार्टर्स एफसी के अंदर दहशतगर्दों ने खुदकश हमले किए और तोड़ने की कोशिश की गई। और वहां पे अभी तक इतलात के मुताबिक जो आखिरी आई थी
फायरिंग जारी है। कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए हैं, ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो अब यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमने हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। आपकी जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं, जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इससे भी खराब हो सकते हैं। और हमें हरगिज 71 नहीं भूलना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया तो कभी आपने ईमान मजारी को अरेस्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये दोनों लेडीज जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी थी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उनकी जो डिमांड्स जब आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने सब कुछ सुनने के बजाय उन लोगों को ना सिर्फ ये कि अरेस्ट कर लिया, बल्कि उनके उसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर जिस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं